Hello NRI friends. As you know, ITR filing deadline has been extended. Now it is very important कि आप लोग अपनी ITR सही टाइम फ्रेम में फाइल करें और सही तरीके से फाइल करें so that आपको कोई नोटिस ना आए और आपका रिफंड भी टाइमली प्रोसेस हो जाए। मेरा नाम है सी चेतन अरोड़ा, मैं हूँ NRI इनकम टैक्स एक्सपर्ट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप ITR फाइल करते समय कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें जिससे आपको किसी भी तरह का कोई ITR फाइल करने के बाद इशू ना हो। काफ़ी NRI क्लाइंट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें अपनी ITR फाइल करनी इंडिया में मैंडेटरी है। इसका आंसर है फ्रेंड्स कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है 2,50,000 रुपीज़ से इन अ ईयर और वो भी आपकी इंडियन इनकम जैसे कि रेंट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट या कैपिटल गेन, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल योर ITR इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन अराइज इफ अवर इनकम इज बिलो 2,50,000 तो भी क्या हमें ITR फाइल करना है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है, उस पर कोई TDS कटा है या किसी और इनकम से भी आपका TDS कटा है और इनकम भले ही 2,50,000 से कम है तो आपको TDS रिफंड क्लेम करने के लिए अपना ITR इंडिया में फाइल करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइज विच ITR फॉर्म यू शुड यूज। देखिए, इफ यू हैव अ इनकम फ्रॉम रेंट, कैपिटल गेन, then you should choose ITR form 2, and if you have business or profession income in India then you should choose ITR form number 3। and you know कि ITR deadline date has been extended, जो आपके लिए भी ड्यू डेट है ITR फाइल करने की वो है 15 सितंबर 2025 और अगर आप 15 सितंबर 2025 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते तो आप बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक लॉस होगा, वो होगा कि आपको एक तो इंटरेस्ट पे करना होगा और 5,000 रुपीज तक की आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। इट इज माई रिकमेंडेड एडवाइस, फाइल योर ITR ऑन टाइम सो दैट यू कैन क्लेम refund on timely basis. Now very important question कि which document you must have before filing the ITR. Friend, you must have NRE or NRO bank account statement and you must have mutual fund account statement or capital gain account statement, and if you have a rental income in India you must have valid rent agreement, and one important thing you should have 26 years, and आप अपने 26 years में ये जरूर वेरीफाई कर लें कि जो इनकम आपने इंडिया में कमाई है उस पर प्रॉपर TDS कट कर डिपॉजिट हुआ है, सो दैट व्हाइल फाइलिंग द ITR यू कैन क्लेम योर फुल अमाउंट ऑफ TDS। नाउ आई विल डिस्कस कि कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो कि NRI ITR फाइल करते समय करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि NRO अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल है। हाँ, बट अगर आपके पास FD का इंटरेस्ट आपको NRE अकाउंट में मिलने वाला है तो वो आपको पूरा एग्जेम्प्ट है। सेकंड, आपको अपना TDS 26AS एंड AIS फॉर्म से रिकंसाइल करना है। इन केस अगर कोई मिसमैच है तो आपके पास उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिफंड प्रोसेस करने में डिले हो सकता है और ITR भी स्क्रूटनी में आ सकती है। इसके अलावा कई बार कॉमन मिस्टेक्स ये देखी गई है कि रेजिडेंशियल स्टेटस NRI गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको NRI का स्टेटस सही से सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। अगर आप बाहर है इस बेसिस पर आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, एट लास्ट इफ यू नीड एनी गाइडेंस फॉर फाइलिंग द ITR, for any advice related to your ITR forms, which form you need to select, I am here to help you, and you can contact me by click on the link mentioned in the description box. Friends, if you like the video, do like, follow and subscribe the channel. Thank you friends.